कल की खबर आप सभी तक पहुंच गई। आशीर्वाद टावर में अपार्टमेंट में आग लग गया, 14 लोगों की जान चली गई और एक जान की कीमत 2 लाख रुपए। सरकार निश्चिंत है, जिनका जो गया गया, लेकिन इन सभी के बीच में मुझे लगता है कुछ लोगों ने, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी भूमिका कटघरे में नहीं रही। निगम की लापरवाही झलकी, अग्निशमन गाड़ियां पहुंची पर कोई व्यवस्था नहीं। अपार्टमेंट में फायर फाइटिंग की सुविधा है, वो भी वर्क नहीं करने लगी। तब कुछ लोग मसीहा बनकर आगे आए। मेरे साथ जो शख्स मौजूद है, कल स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहे, जुटे रहे, उनसे सुनती हूँ उस दर्दनाक कहानी को और क्या क्या हुआ। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सीपी सिंह है। सर, आप यहाँ कितने बजे पहुँचे? मैं यहाँ पे आया था 6:45 में। 6:30 की घटना है जी। मैं 6:45 में आया जी। तो मैं यहाँ पे जैसे पहुँचा तो सबसे पहले मैं पीछे गया जिधर आग लगी हुई थी। उधर गया तो एक पीछे में हाजरा हॉस्पिटल, ये पाटलिपुत्र नर्सिंग होम है, वहाँ से फायर सेफ्टी वाले से ये लोग पानी काफ़ी उस 3rd फ्लोर में दे रहे थे जी। और मतलब उस हॉस्पिटल का इतना अच्छा योगदान रहा कि हम लोग मतलब रग रोम रोम उनके हम लोग ऋणी हैं। अगर उसका सहयोग नहीं रहता उस हॉस्पिटल का तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जल के खाक हो जाती। ये बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती। उनका हुआ, फायर की गाड़ी आने में काफ़ी डिले हुई, क्योंकि खुद थाना प्रभारी अपने से फायर की गाड़ी लेके आए हैं। उस गाड़ी में सवार होकर, रोड इतनी जाम थी, वो खुद रोड क्लियर करवाते हुए आए। उसके बाद हम लोग सब बचाव कार्य में लगे, रोड क्लियर करवाएं। ऊपर हम लोग गए, ऊपर गए तो 4थे फ्लोर में सीढ़ी पे ही सारी मतलब लेडीज़, बच्चे मतलब गिरे पड़े थे, औंधे मुँह सब गिरे पड़े थे। हम लोग बचाने का बहुत प्रयास किए। सभी जल चुके थे? सभी जल चुके थे। एक लड़का वहाँ पे गैलरी में 3rd फ्लोर से ऊपर चढ़ा था, वो अपने को ही बचाने की कोशिश कर रहा था। वो जंघिए पे था वो लड़का, और उसके ऊपर पानी मारा जा रहा था, उसकी बॉडी हीट हो रही थी। ठीक है, वो बार बार नीचे आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली के लोग नीचे फंसे हुए थे। उसकी हालत को समझ सकते हैं आप, क्या उसके ऊपर बीत रही होगी। वो लड़का काफ़ी देर तक प्रयास किया कि हम नीचे जाके अपने बच्चों को, परिवारों को बचा सकें, गैलरी से लटक के वो लड़का, समझे। उसके बाद बहुत प्रयास किया गया। एम्बुलेंस की 6-7 ये एम्बुलेंस की भी बहुत लेट से एम्बुलेंस आई है, लेकिन आई है तो बहुत एक्टिव हुई है। ठीक है, और काफ़ी इसमें फायर सेफ्टी का तो व्यवस्था था, लेकिन किसी को चलाने नहीं आ रहा था। कभी मार्केट हम लोग 2 घंटा हम चलाए हैं, 2 घंटा ये लोग चलाए हैं। और सबसे बड़ा धनबाद का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ जो भी 13 फ्लोर 12-13 मंजिले बिल्डिंग है, उसमें फायर का कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें तो इत्तेफाक से था भी। आप जाइए, जो अभी कांड हुआ हाजरा हॉस्पिटल के पास, वहाँ पे 2 बिल्डिंगें हैं, BG+12 2 बिल्डिंगें हैं। आप जाइए वहाँ पे देखिए, फायर का कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो फायर है ना पानी है। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आएगी तो अंदर नहीं जा सकती है। आप बाकायदा जाके वहाँ पे कवरेज ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतनी गंदी व्यवस्था है, पता नहीं कैसे NOC मिल जा रही है, कमेटी बन जा रही है। ठीक है, बिल्डिंग पास हो जा रहा है, और यहाँ पे वो फायर ब्रिगेड है, कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम है, नगर निगम को हम लोग बोलेंगे यहाँ के लेने के लिए, यहाँ पे तो फायर के लिए बस NOC मिल जा रहा। किस आधार पे NOC मिल रहा? खाली सर, वो जो सीढ़ी पर जो लोग जले पड़े थे, फिर उन्हें निकाला गया। एक दृश्य तो ऐसा, मतलब क्या बताएं, बयान नहीं कर सकते हैं। एक लेडीज छोटे बच्चे को ऐसे पकड़ के, ऐसे अखबारी में पकड़ के, वो मतलब पूरा उसका सब पीठ वोट जल गया था, और बच्चे का साइड से, मतलब हम लोग तो पूरी तरह से हताश हो गए उस चीज़ को देख के। तो आप पहली बार आपने इस तरह की जी नहीं मैडम, पहली बार नहीं। हाजरा हॉस्पिटल में जो कांड हुआ, वहाँ भी मैं शुरू से लेकर लास्ट तक था। सर, कोयलांचल को किसकी नज़र लग गई? अब क्या बोला जाए, आज भी सुबह में एक मर्डर हुआ है, आज सुबह में भी एक मर्डर हुआ है। उपेंद्र सिंह रिकवरी एजेंट का सुबह में मर्डर हो गया है। कल एक बलियापुर में मर्डर हुआ। मतलब पता नहीं धनबाद में हो क्या रहा है। हम लोग तो खुद एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा कि हम लोग क्या स्थिति में यहाँ पे रहें। अपार्टमेंट में लिफ्ट की सुविधा थी? लिफ्ट की सुविधा थी, उसमें लिफ्ट के लिए कोई ये नहीं था। 2 लिफ्ट थी, लेकिन सीढ़ी जो बने हुए हैं, सीढ़ी कम से कम इन लोगों को 2 साइड से करने चाहिए। कि अगर एक साइड अगर सीढ़ी की तरफ फायर अगर
ये होती है तो दूसरे साइड से निकल जाएगा। जी। इसमें 2 ट्विन बिल्डिंग्स है, आप देखिए जी। ऊपर में 2 है, लेकिन क्या है कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड रहते तो ये हादसा उतना नहीं होता, जाने इतनी नहीं जाती। जी। और कितने लोग अभी जख्मी कुछ देखिए जख्मी तो मोटा मोटी मान के चलिए कि जो सुनने में आया है 20-25 प्लस जख्मी हुए हैं जी। और लगभग इतने ही कैजुअलिटी है। कुछ लोग मिसिंग्स भी हैं। मिसिंग्स भी हैं। ये आप सुन रहे थे, जो लोग लगातार बने हुए थे, लेकिन सवाल अब भी पूछ रहा है कोयलांचल, आखिर दोषी कौन है। सांत्वना मिल रही है, मेयर आ रहे हैं, डीसी एसपी सभी पहुंचेंगे और पहुंचते हैं, संवेदना जारी करते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन कोई नहीं कहता है कि नगर निगम क्या कर रहा है। और अब जो कुछ लोग सामने आ रहे हैं वो भी डरे ही रहते हैं कि नगर। मैडम जी, एक चीज़ और बोलेंगे, बोलिए। प्रशासन में सिर्फ में एक शख्स का, दोनों केस में, हाजरा वाले केस में भी और इस केस में भी, सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जिसने अपने जान पे खेल के दोनों को मतलब बहुत कुछ किया। वो हमारे बैंगमोड़ थाना के थानेदार हैं पीके सिंह साहब। वो कल इंजर्ड भी हो गए थे, कल उनकी सांस भी फूलने लगी थी। हम लोग उनको निकाल के बाहर में उनको जूता वगैरह खुलवाया गया, शर्ट्स पूरे भीगे पड़े थे, खोल के उनको पीछे से हम लोग सांस ये करने का कोशिश किए। मतलब ये हमारा सौभाग्य है कि वैसा अफसर हमारे इस थाना क्षेत्र में है। और उन्होंने क्या भैया, उन्होंने जो किया वैसा मतलब हम लोग सिर्फ मूवीज़ में देखे हैं, ऐसा मतलब पहली बार सामने में देखा है हम लोग दोनों केस में। हाजरा हॉस्पिटल में 6:45 में जब आप देख रहे थे तो कुछ आवाजें आ रही थी घर हाँ, आवाज़ चिल्लाने की तो काफ़ी आवाज़ थी। आवाज़ छत पे था, छत पर से लोग चिल्ला रहे थे, कॉरिडोर से चिल्ला रहे थे, पूरा छत पे सब चढ़ रहा था। जो जिसके घर के मेंबर्स थे वो लोग सब बोल रहे थे अपने फैमिलीज को कि छत पे चले जाओ, छत पे चले जाओ। ये आग सबसे पहले कौन से अपार्टमेंट पे लगा था? थर्ड फ्लोर में लगी थी, जिस घर में शादी थी उन्हीं के घर में उसी घर में। जिनके यहाँ शादी था उनके यहाँ नहीं लगा। मतलब वो रेंट पे जो लिए, मतलब ये लिए हुए थे। सेकंड तल्ले में सेकंड फ्लोर में रहता हूँ। सेकंड फ्लोर में लगा आग। वो दिया गिरने से हुआ है। जब देखा कि वो भयावह रूप ले चुका है, मैं पुराने बाजार से, मेरा घर है वहाँ से, मैंने जब धुआं देखा काफ़ी तो मैं भी दौड़ते हुए आ गया। आने के बाद मैंने देखा कि उस छोर में ही, जो बगल में संघवी कॉलोनी है, उस छोर से के सामने वाला जो छत है वहाँ डीएस गिल हैं और कई लोग हैं, उनकी छत में मैं चढ़ा तो देखा वहाँ पाटलिपुत्र से हॉस्पिटल से पाइप बिछाया जा रहा है। तो पाइप जब 4 इंची का पाइप, और वो भी उसका जो प्रेशर, उसको मैंने संभाला और 2 लड़के पाटलिपुत्र के थे उसके, उन्होंने मिलके साथ दिया और मैं उसको 2.5 घंटे तक पकड़ के रखा। ये मेरा पूरा पकड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, वो जो फ्लैट में जिसमें आग लग चुकी थी उसमें थोड़ी देर में विस्फोट हो रहे थे। हाँ, और पानी का जो फुहारा था वो हम लोग लगातार कभी बाएं कभी दाएं। एक तो उसमें जो ग्रिल संकीर्ण था, ग्रिल अगर रखना भी है तो उसमें शीशे का आप 1 बाई 1 का शीशा लगाएं, जो कभी तोड़ भी के भी आप काम में ले सकें। लेकिन दुख की बात है कि जो अग्निशमन यंत्र जिनके पास यहाँ धनबाद ज़िले में है, जब 500 से अधिक धनबाद ज़िले में मॉल और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 10-11 तले बिल्डिंगें, अब बैंक मोड़ में एक 12 तला भी है, जब इतने बड़े बड़े बिल्डिंगों को नक्शा माडा और नगर निगम पास करता है, किस नियमावली के तहत वो पास करता है? क्या आम आदमी के जान की कोई कीमत नहीं है? ये इस बिल्डिंग अभी हाल में मेरा ख्याल है 5 से 6 साल हुआ होगा, इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है। क्या वो कल काम किया? जब अग्निशमन के दस्ते ने यहाँ पर उनको प्रयास किया तो वो फायर नहीं किया, जिसके कारण उन्होंने मैन्युअली फिर यहाँ से गाड़ियों के माध्यम से अपना पाइप लगाया। लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धनबाद में बन चुकी हैं तो इसके तहत अग्निशमन एक्ट क्या कहता है? उसके तहत धनबाद ज़िले में कम से कम 4 बड़ी गाड़ियां, जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, आप बॉम्बे में देखिए, जब ताज में आग लगा तो लगभग 200 फीट तक वो गाड़ियां हाइड्रोलिक मशीन के माध्यम से उन्होंने बुझाने का काम किया। तो धनबाद में जब 600 से अधिक बड़ी बड़े मॉल
बिग बाज़ार हो गया, आप देखिए प्रभातम मॉल अभी हाल ही में बना है। बड़े बड़े जब इतने मॉल बन चुके हैं तो प्रशासन क्या सोया हुआ है, क्यों नहीं संज्ञान लेता है? और आप देखें कि अगर इस जैसे भाई साहब ने बताया कि अगर उसका उस फ्लोर में अगर सेकंड रहता, अगर सीढ़ी भी, तो अगर एक तरफ आग लगा है तो लोग दूसरे तरफ से निकासी का काम कर सकते थे, उसका लाभ ले सकते थे, लेकिन क्यों नहीं, ये भी जांच का विषय है। तो अपार्टमेंट के लोग असुरक्षित हैं, पूरी तरह सुरक्षित है। ये जो है, ये आज के टाइम में सरकार को इन सबों से संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि भविष्य में ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंगों में अगर कोई हादसा होता है तो इसे रोकने के लिए पहल करे। और आज ही मैं मुख्यमंत्री से ये आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि आज ही जो बजट सत्र केंद्र का है, जो आपके बजट, अब झारखंड सरकार का जो बजट होगा, उसमें इसे प्राथमिकता से ऐसे जो हाइड्रोलिक अग्निशमन यंत्र हैं उस गाड़ियों को त्वरित लिया और अग्निशमन का जुटा है, जैसे उसकी जो सामग्री रहती है, कटर वगैरह, जैसे ग्रिल को कई है, अब वहाँ से मोहल्ले के लोग, कई लोगों ने प्रयास किया उसको तोड़ने का, हम लोग ले गए तो लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। एक तो सीढ़ी भी ज़्यादा 40 फुट से ज़्यादा सीढ़ी भी नहीं, और लोग जा भी नहीं पा रहे थे। तो इसलिए अभी सरकार इस पे संले और ऐसी चीज़ों को उपलब्ध कराए और जो एक्ट कहता है, अग्निशमन एक्ट, उसका अनुपालन सुनिश्चित हो, तभी जा करके धनबाद में हम ऐसी घटनाओं पे रोक लगा सकते हैं। हम लोग तो निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं प्रशासन से कि प्लीज़ 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 कम से कम जो ये खिलवाड़ हो रही है लोगों की ज़िंदगियों के साथ, प्लीज़ इस पे कम से कम प्रशासन थोड़ा ध्यान दे, वरना पता नहीं और कितने ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ होगा। कोई भी सुरक्षित यहाँ पे नहीं है, अपार्टमेंट में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। है जब एक पत्रकार अपने शहर की दुर्दशा दिखाता है, मगर संवेदनाओं का दौर जारी है। आशीर्वाद टावर की घटना से पूरा देश हिल गया है। मैं सिर्फ कोयलांचल का नाम नहीं ले सकती, मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जिनकी भूमिका बहुत अहम है। जानूंगी क्या कहानी हुई, क्या देखा उन्होंने, किस तरह लोगों का रेस्क्यू किया गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास मंडल हो गया। क्या हुआ था सर? कल आग लगी थी सेकंड फ्लोर पे जी। तो पाटलिपुत्र वाले बगल से वहाँ से पाइप पकड़ा के पूरा पानी वही पाटलिपुत्र से आया पूरा पानी, और पाटलिपुत्र का नहीं होता हॉस्पिटल तो पूरा अपार्टमेंट में आग लग जाता, पूरा अपार्टमेंट में। जो भी हॉस्पिटल वाला बहुत ही मदद किया, बहुत ही मदद किया। तो सारा पाटलिपुत्र ही, सारा क्रेडिट उसी को जाता, हाँ सारा उसी को जाता क्रेडिट, उन्हीं का पानी से। सर उस समय जब आप कितने बजे देखे आग लगते हुए? 6:30 में, 6:30 में देखे। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? मैंने पहले ऊपर आके चढ़ा सेकंड फ्लोर पे, जब देखा आग बहुत है, फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसे था नहीं। फिर मैं उतरा नीचे बंसल मिस्त्री के घर जाके, वहाँ से पाइप पकड़ाया, हॉस्पिटल से पाइप पकड़ा, उन्हीं का छत से सेकंड फ्लोर से पानी मारा पूरा। 14 लोगों की मौत हुई है। हाँ 14 लोगों की मौत हुई है। ये जिनके घर शादी हुई थी उनके घर से आग नहीं लगा था, नीचे वाले नीचे सेकंड फ्लोर से आग लगी। हाँ शादी इसी घर में, तो 4th फ्लोर में शादी थी। वो मेरे दोस्त के घर हो, किशन श्रीवास्तव नाम इसका, उन्हीं का दादी का शायद एक्सपायर हो गया। उनकी दादी एक्सपायर हो गई। तो सर उस समय जब सीढ़ी के दौरान जब लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे तो सारी महिलाएं सीढ़ी पर गिरी हुई थी। सीढ़ी पे गिर गई थी, सीढ़ी पे। और कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया छत के ऊपर से? लगभग छत के ऊपर 30-40 तो कम से कम था। आपको क्या लगता है किसकी नाकामी है जो धनबाद में इस तरह की घटना हो रही है? प्रशासन की कमी है। आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड गाड़ी आई है, 1.5 घंटे बाद आई ऑक्सीजन वाली गाड़ी आई है, और 7 बार अंकल जी फोन किए फायर ब्रिगेड गाड़ी, जो फ़ोन नहीं उठाया, 7 बार फोन नहीं उठाया। अंकल जी यहाँ सामने खड़े, उनसे पूछ सकते हैं। करके है फ्लैट ओनर ने फोन किया है, अग्निशमन किट ने फोन रिसीव किया, फिर जा करके उन्होंने गूगल में जा करके DD नंबर देख करके उन्होंने किया। 15 मिनट बाद फिर माध्यम से फायर ब्रिगेड के यहाँ चाहिए। वहाँ से जो पाइप जा गया, इसके पाटलिपुत्र 2.5 घंटा का प्रेशर का पानी, उसी का श्रेय है कि हम लोग काबू पाए। अग्निशमन भी मारते रहे, लेकिन इनकी पर्याप्त मात्रा में उतनी नहीं था इन गाड़ियों, तो वो आना जाने के क्रम में और वहाँ तक, और देखिए उस बिल्डिंग से
आप जब जाते हैं तो गाड़ी बिल्डर लॉक, आप अग्निशमन का जो गाड़ी है वो चारों तरफ घूम जाना चाहिए। अगर इस क्षेत्र अगर आग पकड़ती क्या होता, उसका रूप और भयावह हो सकता। इसके माध्यम से तो चलिए हम लोग वहाँ से पानी का पकड़ के काम कर लिए, अगर ऐसे होता तो वहाँ कहाँ से पानी, और इतनी बड़ा कैजुअलिटी होने वाला था। बड़ा हो इससे बड़ा और जितने भी फ्लैट ऑनर हैं निकल नहीं पाते अगर इस साइड में आग पकड़ती। आप देखिए इस सड़क के माध्यम से अंदर गाड़ी आ सकती है। हम मैडम इस फ्लैट में बोल रहा थोड़ा, हम इस फ्लैट में रहते हैं। बजे हमको घटना का मिला, बगल के फ्लैट में रहते हैं, हम इसी में रहते हैं, इसी बिल्डिंग, हाँ इसी बिल्डिंग में। हमको जैसे घटना का खबर मिला वैसे हम स्पीड से आए, देखे आग लगा हुआ, कोई दमकल का गाड़ी नहीं था। जो बिल्डिंग में फायर ब्रिगेड वाला सिस्टम था उससे 2 घंटा हम लोग पानी मारते रहे, लेकिन पानी मारे से ऊपर तल्ला में आग लगा हुआ और नीचे पानी मार, तब इधर पाटलिपुत्रा के तरफ से पानी आना चालू हुआ, जो उधर से इसका जो हुआ। नगर निगम का कहने का मतलब है प्रशासन है 10 तल्ला 15 तल्ला बिल्डिंग करता है। अगर अभी नगर निगम को बोलिएगा 100 बस खरीदना है, उसमें मिशन मिलेगा 2 करोड़ रुपया, खा लेगा सभी लोग, अपना के सड़ा देगा हवाई अड्डा में, सड़ रहा है ना बस अभी। अगर यही 10 करोड़ का एक ये आ जाएगा फायर ब्रिगेड, कल ये 14 आदमी का जान बता, इसका मतलब शासन और प्रशासन हम लोग को घर से बेघर करके रखा। और पीछे वगैरह आप लोग कैसे कोई रास्ता नहीं, सब एक मिनट बोलने दीजिए ना, सब आप ही बोलिए। गुरुद्वारा के अंदर में कल खाने का सिस्टम था हम लोग का, रात में खाने का था, हम लोग रात को खाए। अब हम लोग आगे बिल्डिंग में कोई ऐसा घटना नहीं घटा, प्रशासन जाने नहीं दे रहा। और ये हमारे बिल्डिंग के जो सचिव और अध्यक्ष और ये सब लोग के प्रशासन के दल। गुरुद्वारा के अंदर में कल खाने का सिस्टम था हम लोग का, रात में खाने का था, हम लोग रात को खाए। अब हम लोग आगे बिल्डिंग में कोई ऐसा घटना नहीं घटा, प्रशासन जाने नहीं दे रहा। और ये हमारे बिल्डिंग के जो सचिव और अध्यक्ष और ये सब लोग के प्रशासन के दलाल हैं। अगर हम लोग रहते हम अभी जो घटना घट देते और जाम कर देते, क्यों नहीं जाने दिया जाएगा हमको? हमारे घर में पड़ा हुआ एग्जाम है, हमारा ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, ये हर लोग उनका कर रहे हैं, फोटो खींचे, मतलब है पर को अभी हम तुरंत झुका देंगे, 2 मिनट में झुका देंगे। हमको आगे बिल्डिंग में मेरा लाना है, मेरा बच्चा का किताब है, गारंटर रात को हमारा पूरा कपड़ा गिल्ला हो गया, पूरा गिल्ला हो गया, बोलते बोलते गए, तब जाके हमको टीचर दिया बिल्डिंग वाला, करे मारे 4 जूता को, मीना का बन जाता है। ये लोग मन में बुरा लग रहा है। ये लोग कोई साल में फंक्शन तो करे, शासन का फिचा लेगा। तुम लोग है दम तो शासन से लड़के, आप क्यों नहीं हमको मौका देते आगे ऊपर जाने के लिए? रात में बांध के घर जाके सो, आप अपना बात, हमको जो अपना बात बोलिए, अपना बात समझे ना मैडम। यही हालत जगह, ये जो 4 जगह में यहाँ के जो बिल्डिंग के जो कैसे बनते, 4 आदमी बैठ जाते हैं, हम लोग 100 आदमी है और लोग 4 आदमी बैठ के चुनाव कर लेगा। एक शक्ति मंदिर, एक गुरुद्वारा, एक ही बिल्डिंग, क्या है मतलब जी? क्या आप लोग का लेना देना है बिल्डिंगों से? क्या लेना देना शक्ति मंदिर से? सब आप ही लोग अध्यक्ष सचिव बनिएगा, किसी को लोग दूसरा आदमी को बनने नहीं देता। ये लोग अपने बैठ के सारा काम करता और उसके बाद क्या करेगा? प्रशासन का दलाली करेगा। है प्रशासन, अगर इनके दम, इन लोगों का माँ का दूध पिया, अभी रोड जाम कर देते हम, अभी रोड जाम कर देंगे, अभी प्रशासन को बुलाएंगे, अभी प्रशासन हमको ऊपर जाने देगा, उसका बाद जाने देगा। मेरा दवा उसके ऊपर में पड़ा हुआ, समझे? खाली लोग फोटो खिंचाने का काम करता है। और भी कुछ लोग हैं, मैं बात करूंगी। ये नाराजगी है कोयलांचल वासियों की, और लगातार इस तरह की घटना होगी तो आप सोच सकते हैं, यहाँ बात है शब्दों पर आप गौर ना करें। भाव देखिए, 14 लोगों की जान चली गई, निर्दोष लोगों की जान। देख के रात में रोना आ गया। 10 साल का बच्चा जब उसका बॉडी उठाया, मुझे रोना आ गया उस समय। 14 महिलाएं जल गई और ये सब अपना फोटो खिंचा रहे, बिस्कुट खिला रहे, पानी पिला रहे, अपना बहुत बड़ा हाहाकार कर रहे हैं यहाँ पर। और जो पब्लिक बिल्डिंग सिपाही को खिला रहे पानी, और जो बिल्डिंग ओनर है जो यहाँ रह रहा है, 3000 रुपये महीना लेते हैं मेंटेनेंस। 3000 रुपये महीना, क्या चीज का 3000? 1 रुपया मेंटेनेंस नहीं देंगे इन लोग को आगे से हम। मेंटेनेंस दिए तो सर देखिए, फायर फाइटिंग में काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा। क्या कर रहा है लोग? खाली पार्टी और बर्थडे मनाता है, अपना खाली काम करता है। 1 रुपया में मेंटेनेंस इस बिल्डिंग को आगे नहीं दूंगा। 1 रुपया इनको जहाँ जाना है, कोर्ट में जाए, थाना जाए, पुलिस में जाए, हरामखोर साहब। सर आप बताइए।
महासचिव बन जाता, वो कार्यपालक बन जाता। हो गया ना अरे छोड़िए, हटिए, कमेटी से बाहर होइए, हो गया, बैठिए ना, दफा होइए। आप बैठिए ना, हो गया ना, बोल दिए ना, हो गया, बोल दिए, उतार दिए ना, पानी पिला दो ना, पानी हाँ। दे दीजिए। जाइए मैडम, लीजिए। आइए। आशीर्वाद टावर में आग लगने से 14 लोगों की जान चली गई। लगातार लोगों में नाराजगी दिख रही है और एक और नाराजगी ये भी है क्योंकि जो लोग सुरक्षित हैं उन तक अभी नाश्ता नहीं पहुंच पा रहा है और प्रशासन कहीं ना कहीं देरी कर रहा है। ये भी तस्वीरें लाइव इंडियन गार्ड आप सभी लोगों तक पहुंचा रहा है। तो मैं भी अपील करूंगी, लाइव इंडियन गार्ड भी अपील करता है कि जो मरीज हैं उन तक दवा पहुंचाई जाए और देखा जाए कि उन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया है कि नहीं। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है, कल की बात उनसे सुनती हूँ। सर क्या नाम है आपका? मैडम हरभजन सिंह नाम है जी मैडम। ऐसा है, जी। इनका अपना कहना सही है, अगली ये बिल्डिंग में ही रहते हैं, हम लोग के जी, साथ ही रहते हैं। जी जी लेकिन ये है कि प्रशासन हम लोग का सपोर्ट बहुत किया जी। है। अगर सपोर्ट नहीं करता जी। तो ये 2.5 घंटे के अंदर आग बुझती नहीं। जी। जो आग का तांडव था, जी जी वो आग का तांडव देखने लायक था। क्या वहाँ पोजीशन थी, जी और बहुत सबकी मदद से मोहल्ले वाले, गुरुद्वारे वाले, अपने मंदिर वाले, जी। सिख समाज जितना अपना जी। है, सब लोग बेचारे अपनी जान लगा के सबको बचाया। जी। ये और ज़्यादा कैजुअलिटी हो जाती, जी। लेकिन ये नहीं होने का कारण है कि अपनी बिल्डिंग वाले अधिकतर आदमी बाहर निकल गए थे। जी। बाकी रह गई जो मेहमान आए हुए थे शादी में, जी। वो लोग क्या किए, थोड़ा पैनिक हो गए और उनके हाथ में सामान वगैरह था। जी, जी। और जहाँ आग लगी हुई थी उस एरिया में ही जाके वो चले गए, जिसके सफोकेशन से या उनके आग की लपेट में आके सारे डेथ हुई है। जी। बाकी तरफ से देखिए जाने का तो ये अब इनका अपना प्रशासन का अपना एक तो अपना नियम है, उस हिसाब से ये अपना जिस हिसाब से अच्छा समझेंगे। ऐसा कोई ना अध्यक्ष ना सचिव, किसी की कोई भी ऐसी मंशा नहीं है। और जहाँ तक बात रहेगी मेंटेनेंस की और ये सब, जितना मेंटेनेंस आता है पूरी खुली किताब है, पूरा खुला खर्चा होता है, सबके सामने ये आते नहीं है, इसलिए इनको नहीं मालूम है। ये हर मीटिंग होती है, मीटिंग में बुलाया जाता है, लेकिन मीटिंग के अंदर 4-5 आदमी आते हैं तो क्या करेंगे, वही फैसला करेंगे ना। इसके अलावा किनके पास इसका उपाय है? सर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, इतनी बड़ी घटना घट गई है, लगातार लोग भी प्रशासन को कोस रहे हैं, जैसे कि एक अपार्टमेंट में मेंटेनेंस के नाम पर जो शुल्क वसूली की जाती है वो तो सोसाइटी लेती है ना। तो मेंटेनेंस मैडम वो जनरेटर का मेंटेनेंस है, गार्ड का मेंटेनेंस है, साफ सफाई का मेंटेनेंस है। लेकिन एक वो बात कोई बताइए, इतने बड़े अपार्टमेंट को रेगुलेट किया जा रहा है, लेकिन वहाँ फायर फाइटिंग की व्यवस्था सारा नहीं है। इंतजाम है मैडम। कल चल क्यों नहीं वो पाया? नहीं चल पाया, उसका कारण है कि सब पैनिक हो गए, सब भाग गए। सब भाग गए। जबकि उनका डेमो भी हुआ था, पानी वाले उन लोग का डेमो भी 2 बार फ्लैट में हो चुका है। तो उन्होंने डेमो में सब बताया था हम लोग को, जितने फ्लैट वाले सबको इकट्ठा किया कि आप लोग सब इकट्ठा होइए और आपको सबको बताया जाएगा कि आप लोग जाइए और इस ढंग से पानी, जब भी आपका कोई फायर हो तो आप उसको खोलिए। लेकिन उस समय जब तक 3-4 आदमी 5 आदमी चली, इतनी बड़ी चक्री है, उसके अंदर पाइप को लगाना है, चूड़ी को टाइट करना है, वो सारा इंतजाम करने के लिए आदमी चाहिए ना। लेकिन वो जो आग के चलते वो इतना पैनिक हो गया, सब भाग गए। सर देखिए, जैसे मॉक ड्रिल के दौरान जिसे सिखाया जाता है, अगर वही पैनिक करके भाग जाएंगे तो ये स्थानीय लोग तो उन्हीं पर आश्रित हैं ना। मैडम वो तो पूरे फ्लैट वाले, सारे अपार्टमेंट वाले थे ना, उसमें किसी के एक आदमी का तो कसूर नहीं है, उसमें तो सारे थे, वो तो पूरे फ्लैट वाले की है ना। सर एक चीज बताइए, जिनके परिवार में 5-5, 6-6 लोग चले गए, वो संवेदना के शब्द को नहीं समझेंगे, वो ढूंढ रहे, उनके उतनी बड़ी नुकसान को कोई नहीं भर सकता है। 14 लोगों का जान चला जाना, अगर मैडम उसको तो वो तो एकदम आपके कहना सही है, उसको तो कोई वापस नहीं लाया जा सकता है। वो तो हादसा है ना। लेकिन मैडम इसमें सिवाय सफोकेशन और जो पैनिक करके जो दौड़े हैं फ्लैट, जबकि ये बिल्डिंग इतना बढ़िया बनी हुई है, दोनों तरफ से रास्ता था, बहुत आराम से आदमी निकल सकता था। लेकिन अग्निशमन की जो गाड़ी वो आधे घंटे लेट से पहुंची, अगर वो पहले पहुंचती तो क्या कम लोगों की और तो कभी आज तक हुआ है मैडम ऐसा? नहीं हुआ है। कभी हुआ है क्या? कभी सुने हैं कहीं कि आग लगी है और गाड़ी पहले से पहुंची हुई है? आपको लग रहा है ना कि ये सब भी लापरवाही हुई? वो तो ठीक है कि सफोकेशन में लोगों की जानें चली गई, जिन्हें कुछ नहीं समझ आया, आधे लोग सीढ़ी की तरफ दौड़े, आधे लोग छत की ओर दौड़े, ये समझ सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है लापरवाही किसकी है? नहीं, लापरवाही तो देखिए इसमें क्या है कि हम लोग अगर सब थोड़ा सा अगर धैर्य रख के इसके पे लगते ना तो बहुत सा बचाव हो सकता था। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है।
और जब हम आज सुबह यहाँ पर पहुँचे तो 2-3 कुछ लोग जो सामने अपार्टमेंट के हैं वो कह रहे थे कि सतपाल जी लगातार डटे हुए थे पानी के फुहारे में। उनकी और लोग भी बता रहे थे कि उनके कांधे में बिल्कुल जकड़ चुके थे, लेकिन वो बने हुए थे। उनसे सुनते हैं कि जब वो पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा। 1.5 घंटे तक थे। मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ कि हम लोग देखे कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर में जा करके ठीक जिस फ्लैट में आग लगा था वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी, और त्रिकोण होने के कारण उसका भी पाइप का जो प्रेशर है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। तो हम लोग उनके ठीक सामने में जो आपका बिल्डिंग था उसके छतों में चढ़े तो देखे कि भाई वो PM पाटलिपुत्र का पाइप नीचे लगाया जा रहा है। लगाने के बाद अब उसका हैवी प्रेशर था तो उसको मोर्चा संभाला उसको पकड़ करके, और तब तक क्योंकि अगर उसको थोड़ा सा भी ढील दी जाती तो वो इतना प्रेशर था कि वो तुरंत ही बाहर निकल जाता। तो उसको काफ़ी देर मशक्क़त करके जब तक आग बुझ नहीं गई तब तक हम लोग उसको लगे रहे और बुझा के ही हम लोगों ने दम लिया। सतपाल जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे हाजरा का जब हुआ था इंसिडेंट तब उस समय आप भी मौजूद थे। मैं देखती हूँ कि हर सामाजिक जहाँ पर आज लोगों की ज़रूरत रहती है वहाँ आप पहुँचते हैं। आपको कौन लगता है जिम्मेदार कौन है इस घटना में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले 10 सालों से ये मांग धनबाद में, जब से ये 10 मंजिला बिल्डिंगें और अपार्टमेंट और बड़े बड़े मॉल धनबाद में बनने शुरू हुए, तो उसी के अनुरूप जो नियमावली है, अग्निशमन एक्ट का जो नियमावली है, और जहाँ बड़ी बड़ी इस तरह की बिल्डिंगें हैं उसमें बचाव के लिए सरकार को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। पिछले 10 सालों से ये मुद्दा उठा हुआ है कि जो ये अग्निशमन यंत्र है हाइड्रोलिक, वो क्या है कि हाइड्रोलिक के माध्यम से वो एक कुप्पे में अग्निशमन की टीम चढ़ जाती है, वो 25 का टीम होती है, और वो सीधा हाइड्रोलिक के माध्यम से वो आपको 15-20 तले 50 तले तक वो मशीन के माध्यम से वो कारगर साबित होती है, क्योंकि वो सामने से जा करके पाइपलाइन उसी में रहता है, जिसके माध्यम से बस खाली उसको सामने उसको प्रेशर से पकड़ना है और उसके माध्यम से आग पर हम तुरंत काबू पा सकते हैं। सीढ़ी भी है ही नहीं, सीढ़ी धनबाद अग्निशमन के पास वो टीम ही नहीं है, और जिस माध्यम से आज पूरा देश में और माहौल में बदलाव हो रहा है उसके अनुरूप हमें अग्निशमन में ऐसे लोगों की बहाली करनी चाहिए जो एक्स फौजी हों, क्योंकि 25 साल में वो रिटायर कर जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ऐसे टीमों को अगर प्राथमिकता के आधार पर हम अग्निशमन के हर ज़िले में, पूरे झारखंड में अगर हम सचेत हो जाएं और अगर ऐसी मशीनें और ऐसी टीम गठित करके हर ज़िले में भेज दें तो हम ऐसी घटनाओं पर जल्दी काबू पा सकते हैं और बड़ी कैजुअलिटीज़ पे हम रोक लगा सकते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि पूरे बगल में गुरुद्वारा है, पूरा सिख समाज की बस्ती है, और पाटलिपुत्र संघवी कॉलोनी के लोग या आशीर्वाद टावर के जितने भी ऑनर जो भी हैं, सबों ने तन मन धन से अपना जो श्रम है उसको पूरी जोर से लगाया। और माननीय आरक्षी अधीक्षक भी यहीं पहुंचे हुए थे और DC साहब थे, सब थे। ये लोग अंदर टावर में, ये इनके बेटे और इनके पूरे सिख समाज जो यहाँ पर हैं, सब ने तन मन से एकदम लग करके सेवा निभाई है, और इसके लिए मैं इन लोगों को साधुवाद कहता हूँ। और गुरुद्वारा में आप देखें कि कल रात से ही घोषणा कर दी गई थी, क्योंकि देखिए एक माइक सिस्टम भी नहीं था प्रशासन के पास। जब इतनी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हो गए और कैजुअलिटी जो लेके सबको निकलना है, तो उस कैजुअलिटी में अगर भीड़ को संभालने के लिए एक माइक सिस्टम भी होना चाहिए था प्रशासन के पास, वो भी नहीं, वो भी कमी देखी गई। तो मैंने कल कहा भी कि SP साहब को कि भाई कोई अनाउंसमेंट आप करवा दीजिए, ताकि गुरुद्वारा में लोग जो हैं, लंगर है वहाँ रहने के भी पूरे रूम खोल दिए गए हैं और रहने की पूरी व्यवस्था है। सुबह भी आप देखें नाश्ता लंगर चल रहा है, अभी दोपहर में भी चलेगा।
तो इसके लिए हम आगे हैं, सिख समाज एकदम आगे लगा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है आज के टाइम में अगर वो पैरेलल सीढ़ी होती तो कैजुअलिटी जो है वो आपको बचाया जा सकता था। लगातार एक एक आंखों देखी लाइव इंडियन गार्ड आप सभी लोगों तक ले आ रहा है, लेकिन सवाल अब भी जारी है। कोयलांचल का दोषी कौन है? कोयलांचल को आखिर किसकी नजर लग गई?